गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांडरर पाटिल में। वैसे MTHL के बाद मैंने एक और ब्लॉग बनाया था पुष्पक नगर का, और मैं फिर से हूँ पुष्पक नगर में। और इसका रीज़न ये है ना, क्योंकि पिछला वाला ब्लॉग जो मैंने बनाया था वो स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट को लेकर बनाया था, और उसके बाद काफ़ी लोगों के काफ़ी इंक्वायरीज़ आए थे और मैंने कहा था मैं ब्रोकर नहीं हूँ, तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि है ना एक फिर से एक डिटेल ब्लॉग बना देते हैं, सो दैट लोगों की थोड़ी मदद हो जाएगी, उनको क्लियर आइडिया पता चल जाएगी कि पुष्पक नगर क्या है, और उसके बारे में सारी डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा। मेरे पास भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई है, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको पुष्पक नगर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं शायद नए हो सकते हैं। अब यहाँ से MTHL लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और वहाँ से आपको आने में समय लगेगा 6 से 7 मिनट, क्योंकि रोड वाइड है और गाड़ियाँ स्पीड पे चलती है। 80 किलोमीटर की स्पीड पे आप गाड़ी चला कर आ सकते हैं, जो लीगल परमिसेबल स्पीड है। तो वहाँ पर है MTHL, वहाँ से आप सीधा आएंगे। ये जो आपको ब्रिज देख रहा है, ये जो हाईवे है, ये सीधा जाता है टुवर्ड्स पनवेल, और आगे से वो कनेक्ट करता है। 2 कनेक्शन आपको मिलेंगे। एक कनेक्ट करेगा टुवर्ड्स ओल्ड गोवा हाईवे, और उसके आगे टुवर्ड्स ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। तो ये 2 कनेक्ट्स है। पुष्पक नगर बटा है 2 एरिया में, यानी सेक्टर 1, 2, 3 जो ब्रिज के उस साइड में है, और सेक्टर 4 ऑनवर्ड्स इस साइड में है। तो हम खड़े हैं सेक्टर 4 में। आप पीछे देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट है भगवती का, जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ 5 से 6 महीने में शायद ये पोजीशन दे दे। ये डेल्टा का प्रोजेक्ट है जो एंट्रेंस पर ही है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स इस विसिनिटी में है। वैसे डेल्टा और भगवती, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। मेरे अंडरस्टैंडिंग में लगभग 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं, ये तिरुपति ग्रुप का बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, और यहाँ पर भी इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, क्योंकि लैंड पार्सल बड़ा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। ये जो एंट्रेंस है ना, ये ब्रिज के नीचे से ही एंट्रेंस है, और ये जो आपको सामने प्लॉट दिख रहा है, यहाँ पर रिजर्व प्लॉट है फॉर अ 5 स्टार होटल एंड फ्यूल स्टेशन। यानी एंट्रेंस पर ही अगर आप इस लोकेशन में घर लेते हैं, तो सोचिएगा कि पहले आपको वो ये डेल्टा का प्रोजेक्ट दिख जाएगा, उसके बाद में आपको 5 स्टार होटल दिख जाएगा। यानी यहाँ पर जो लिविंग होने वाली है ना, मेजॉरिटी लग्जरी सेगमेंट की होने वाली है। और इस वजह से क्या होने वाला है कि यहाँ पर एक अपर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास जो हम कहते हैं, उस फाइनेंशियल ग्रुप के या उस इनकम ग्रुप के लोग ज़्यादा रहने आने वाले हैं। तो अगर आपके लाइफ को आपको अपग्रेड करना है, लिविंग को अपग्रेड करना है, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलिए आगे जाते हैं। बाकी के यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ, और पुष्पक नगर में और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप होम बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलिए। और हम हैं फ़िलहाल दोस्तों सेक्टर 4 में। सीधा रोड लिया है हमने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरुपति की होर्डिंग्स लगी हुई हैं। ये प्लॉट साइज़ देखिए, आपको स्क्रीन में आप जब देखते हैं तो शायद थोड़ा अंदाज़ा आ गया होगा। ये जो सामने आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये है डेल्टा का प्रोजेक्ट। जैसे मैंने कहा ना, डेल्टा और भगवती से 4 से 5 प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ये देखिए इस साइड में भी ये भगवती का प्रोजेक्ट है, ये भी काफ़ी इसका काम हो चुका है। थोड़ा और आगे जाएंगे हम। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग अभी रहने नहीं आए हैं। फॉर न्यू व्यूअर्स, जैसे मैंने पहले कहा ना, 6 महीने में पोजीशन देने की शुरुआत हो जाएगी, और धीरे धीरे लोग यहाँ पर रहने आना की शुरुआत करेंगे। यानी शुरुआत में क्या होगा, बहुत सारे लोग रेंट पर यहाँ पर रहने लगेंगे, क्योंकि आपने अगर घर खरीदा है और यहाँ पर जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर वो बना नहीं है, तो ऑब्वियसली आप रहने नहीं आएंगे। आपको थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया था, और बहुत लोगों ने कमेंट में भी पूछा था कि मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए। मे बी इनकी सेल्स और मार्केटिंग टीम काफ़ी लोगों को कॉल कर रही है, तो मैंने सोचा यहाँ पर आकर जो क्वेश्चंस थे जो व्यूअर्स के, उसको थोड़ा एड्रेस कर दूँ। देखिए ये इनका प्रोजेक्ट का लोकेशन है। इनके 2 प्रोजेक्ट्स मैंने देखे थे। ये फ़िलहाल हम हैं सेक्टर 5 में। प्लॉट नंबर है 3738, और
जो मैं देख रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, प्लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा है और काम की शुरुआत हो चुकी है। यानी पाइलिंग का काम चालू है, गड्ढा खोदा गया है, आरसीसी डाल दिया है इन्होंने और अब जो बेसमेंट है ना उसका काम शुरू है। तो जिन लोगों को डाउट था उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि काम की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ना, इसे हल्के में मत लीजिए। बहुत लोगों को डाउट होता है कि बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, कितना समय लगेगा। आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं ना, एक चीज़ याद रखिए कि रेरा में जो डेट दी गई है उसे ही आप मानिए। आपको डेवलपर कह सकते हैं हम जल्दी देंगे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया तो आपके पास फॉल बैक क्या है? आपके फॉल बैक डॉक्यूमेंट में जो डेट दी गई है कंप्लीशन की, वही डेट कंसीडर कीजिए। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सिडको अप्रूव प्लॉट्स है, तो ऐसा नहीं है कि किसी इल्लीगल ज़मीन पर कोई प्लॉट बना रहा है और एक बड़ी टाउनशिप बन रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक खाली ज़मीन थी वहाँ पर किसी ने बिल्डिंग बना दी। तो पुष्पक नगर या फिर जो एरिया सिडको के अंडर आती है, जो सिडको टेंडर प्लॉट है, उसमें आपको ज़्यादा संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ड्यू डिलिजेंस है वो पहले हो चुका होता है। उसके बाद ही उनको सीसी वगैरह मिलती है और फिर वो काम की शुरुआत करते हैं। तो वो हिसाब से सोचिए। और इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू बी कॉशियस। आप डॉक्यूमेंट्स लीजिए, आप अपने लॉयर को दिखा दीजिए, किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को दिखा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो आपके मन में जो डाउट्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड लाइक आई ऑलवेज से, 5,000 किसी लॉयर को देना अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप 70, 80, 90 लाख रुपया किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हो, खर्च करने वाले हो, अपने सपनों का घर लेने वाले हो, उसके लिए 5,000 फॉर द मेंटल पीस ऑफ योर माइंड एक बहुत छोटी कीमत होती है। आई होप आप इस चीज़ से एग्री करते होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे जाते हैं, बाकी के प्रोजेक्ट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैट्रिक्स के बगल वाला प्रोजेक्ट है ठाकुर एमरल्ड। इसका भी काम शुरू है। तो अगर आपको सेल्स मार्केटिंग टीम इनकी कॉल कर रही है तो एज़ ऑन 3 फरवरी ये स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का। तो जब मैंने अपना पहला ब्लॉग शूट किया था ना, उस वक्त मैं कह सकता था कि यहाँ पर इतना सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 5 से 6 महीनों में आपको ये जो टाउनशिप है ये शेप लेते हुए दिख रही है मुझे। तो ये डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगले 6 महीनों में यहाँ पर बहुत कुछ बदलने वाला है। ये देखिए डेल्टा का और एक प्रोजेक्ट सेक्टर 8 में है हम फिलहाल, और ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आने वाला है मार्केट प्लेस टुवर्ड्स माई लेफ्ट, जो आपको ये पार्टीशन लगा हुआ जो दिख रहा है, जो टिन का जो पार्टीशन है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये है रिजर्व प्लॉट सेक्टर 8 प्लॉट नंबर 1, जो कि है IOCL के पास। और यहाँ पर बनने वाला है फ्यूल स्टेशन, और सामने भगवती का प्रोजेक्ट जो मैंने कहा था ना, ये देखिए, ये थोड़ा व्यू आपको दिखा देता हूँ। और सामने है एग्जिट और एंट्रेंस, तो बिल्कुल नज़दीकी है। एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी, उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए था इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो मेरे राइट में दिख रहा है। लक्षद्वीप और तिरुपति का कंबाइंड प्रोजेक्ट है ये। तो बिल्कुल सामने है पेट्रोल पंप का रिजर्व प्लॉट, ये उनके लिए है जिनकी एक डाउट था उनका, तो उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा थ्रू दिस ब्लॉग। तो चलिए यहाँ से सीधा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट इस रोड पे है और ये रोड काफ़ी वाइड है। अगर आपको ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ पर थोड़ा रोड वाइड हो, बहुत सारी एमिनिटीज़ एक साथ हो, तो ये लोकेशन जो है ना वो बिल्कुल सही है। ये देखिए मैट्रिक्स का और एक प्रोजेक्ट है, ये है सेक्टर 5 में प्लॉट नंबर 37 एंड 38, और ये भी बहुत बड़ा प्लॉट साइज़ है। जो गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं शायद उनको ये प्लॉट साइज़ बड़ा ना लगे, लेकिन सिडको टेंडर प्लॉट इससे बड़े तो नहीं मिलेंगे आपको। ये 2 प्लॉट कंबाइंड है। और यहाँ पर भी देखिए एक बहुत ही स्पीड में चल रहा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पिछले बार जब मैं आया था और अब मैं जो इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है, काफ़ी स्पीड पे हुआ है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कृष्णा इंपीरियल। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वो है सेक्टर 1, 2 एंड 3। सेक्टर 3 में रेसिडेंशियल प्लॉट्स होने वाले हैं, वहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनने वाली हैं। एंड देन देयर आर गाउटान जो सेक्टर 1 में होगा, फिर ग्रीन जोन होगा। तो बहुत सारे जो एमिनिटीज़ और बहुत सारे जो ओपन स्पेसेस है ना, ऑब्वियसली वहाँ पर भी होंगे, लेकिन जो मार्केट प्लेसेस होंगे, मार्केट प्लेसेस से मेरा मतलब है बड़े मार्केट प्लेसेस। इसका मतलब ये नहीं शॉप्स आपको हर एक बिल्डिंग के नीचे हर एक प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्रोकर नहीं हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप यहाँ पर
होम बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ग्रोसरीज और रेगुलर चीज़ें जो चाहिए वो कहाँ से मिलेंगी। हर एक बिल्डिंग के नीचे शॉप्स है, तो ऑब्वियसली आपको ज़रूरत का जो सामान है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो आप ओपन प्लॉट देख रहे हैं ना, ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए रिजर्व प्लॉट। तो ये काफ़ी बड़ा प्लॉट है और यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ ना, बहुत सारे दर्शकों को मैं कहता हूँ कि अगर आप घर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दो चीज़ें फैक्टर कीजिए। एक, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि सेक्टर 3 में लेना है या सेक्टर 4 ऑनवर्ड्स में रोड के इस साइड में लेना है, तो दो चीज़ें फैक्टर कीजिए। एक, आपका बजट। दूसरा, आपको क्या क्या एमिनिटीज़ रिक्वायर्ड है, ओपन स्पेसेस, मार्केट प्लेस। अगर आप वो अपने घर से नज़दीक चाहते हैं तो रोड के इस साइड में लेना थोड़ा समझदारी होगी। क्यों? डिस्टेंस तो कम लग रहा है, लेकिन देखिए आपको हाईवे क्रॉस करना होगा, यानी आप चल के ऐसे नहीं आ सकते, आपको ऐसे घूम कर वहाँ से आना होगा, या तो फिर आपके पास खुद की व्हीकल होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन हमेशा वही रहता है कि ये चीज़ों को आप फैक्टर कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। तो चलिए अब आगे जाते हैं, बाकी के सेक्टर्स एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं। ये सेक्टर 5 है और यहाँ पर देखिए, जो पिछले बार या 3 महीने पहले जो प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हुई थी ना, जो सिर्फ साइड में होर्डिंग्स लगाई हुई थी, अब वो सारे प्रोजेक्ट शेप लेते हुए दिख रहे हैं। यानी जिन्होंने उस वक्त बुकिंग की होगी उनको तो ऑब्वियसली एडवांटेज मिला ही होगा। अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। आप लोगों को अगर यहाँ पर आना है, चेक करना है, तो ऐसे नहीं कहूँगा मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे फ़ोन बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको कुछ ओपिनियन लेनी है तो मुझे कॉल कीजिए, नहीं तो खुद आके एक्सप्लोर कीजिए, देखिए आपको क्या समझ में आता है लोकेशन के बारे में और फिर डिसीजन लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे। दोस्तों थोड़ा पुष्पक नगर घूम लिया और मैं आया हूँ सेक्टर 4 में फिर से, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखानी थी। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना साई अमृत, ये एकदम कॉर्नर पे प्रोजेक्ट है। सामने माउंटेन व्यू है जो लाइफ टाइम व्यू आपको मिलेगा। अब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आने वाला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट दिख रहा है। लॉन्चिंग सून कह रहे हैं, इसका मतलब आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में इंक्वायर ज़रूर कीजिएगा। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, तो आप उन्हें डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया था कि हम कुछ कोलैबोरेशन में वीडियो बना सकते हैं, तो उनका कहना था कि आप कांटेक्ट नंबर डायरेक्टली दे देते हो। देखिए हाँ, मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट व्यूज़ में है, ना कि ब्रोकरेज में है और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ज़रूर चेक कीजिएगा इस प्रोजेक्ट को। इन माय ओपिनियन दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि कॉर्नर पर है बिल्डिंग, सामने माउंटेन व्यू है, सामने मंदिर है, और ये रोड वन ऑफ द वाइडेस्ट रोड इन पुष्पक नगर है। तो ये जो सेक्टर 4 मुझे बहुत पसंद आया, सेक्टर 4 और 5 आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट फॉर नाउ। आगे जाके सिचुएशन चेंज हो सकती है, उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो डीपी प्लान में दिख रहा है, रोड की जो विड्थ है वो तो मोस्टली वैसे ही रहेगी, लेकिन अगर कुछ चेंजेस हो तो उसके बारे में नहीं कह सकते। सो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और यहाँ से ना एक नया रोड बना है, वो भी आपको दिखाऊंगा, और वीडियो का हम एंड करेंगे विथ सम गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी प्राइसेस, क्या रेंज में यहाँ पर मिलते हैं और किन लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का या फिर प्रॉपर्टी खरीदना सही हो सकता है इन माय ओपिनियन। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये मंदिर तो आपके बिल्डिंग के सामने मंदिर है। ऑब्वियसली अंदर भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट प्लान, लेकिन बाहर एक मंदिर है और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आएंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पर और लैंड एक्वायर होगा और यहाँ पर और प्रोजेक्ट्स बनेंगे। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी पूरे ब्लॉग में कि आपको बहुत सारे हॉकर्स और वेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। ये बाद में नहीं रहेंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स है, इतना ज़्यादा वर्कर्स का पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग। तो उनको सामान खरीदने के लिए कुछ शॉप्स तो चाहिए ही चाहिए जो उनके बजट में हो, इसलिए आपको बहुत सारे हॉकर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब काम ख़त्म हो जाएगा तो वो चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे के वर्कर्स की जो फैमिली होती है वो सामान बेचने का काम करती है। जनरली जब किसी लोकेशन पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता हो तो वैसे ही होता है। तो ये देखिए, ये एक प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ से एक रास्ता बना है, तो ये मुझे आपको दिखाना था। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा प्लॉट साइज़ है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल दे देते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो कहा था ना, नया रास्ता बना है, ये देखिए, ये रास्ता कनेक्ट करता है। पहले ये रास्ता नहीं हुआ करता था,
और यहाँ पर एक बड़ा सा प्लॉट है, शगुन रियलिटी करके डेवलपर है, उनका जो प्लॉट है। तो आज का मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको बताऊँ कि यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, कौन सी सुविधाएं आपको मिलेंगी इस लोकेशन में, क्योंकि वेल डेवलप्ड वेल प्लान लोकेशन है, और किन लोगों के लिए सही होगा। तो पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग जो है ना, बेस लाइन हम कह सकते हैं 5,000 से लेके 5,500 जो फ़िलहाल का रेट चालू है। डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन, किस स्टेज पे वो कंस्ट्रक्शन है, आपको रेट मिलेगा। डिपेंडिंग आप टावर में लेते हैं यानी 12 फ्लोर के हाई राइज में लेते हैं या फिर 7 फ्लोर की बिल्डिंग में लेते हैं, उस हिसाब से उस कारपेट से के हिसाब से आपको ओवरऑल प्राइसिंग मिलेगी। लेकिन जो बैंड है इट्स अराउंड 5,000 to 5,500। फॉर कमर्शियल इट वेरीज अ लॉट, क्योंकि आप अगर रोड साइड का लेते हैं तो लगभग 14,000 का रेट कोट करते हैं। आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं और आपका बेस्ट प्राइस आप फाइंड कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है यहाँ पर वो बिक चुके हैं, लेकिन देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग। अब रही बात लिवेबिलिटी की, प्राइसिंग तो बता दी आपको, सेकंड आता है लिवेबिलिटी। लगभग 2 साल लगेंगे एक ढंग से रहने लायक जगह बनने के लिए। एक फुल फ्लेज डेवलप टाउनशिप बनने के लिए इसे कम से कम 4 साल लगेंगे, 4 से 4.5 साल हम कह सकते हैं। तब यहाँ पर जो सुपरमार्केट आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, ये जो 5 स्टार होटल्स के जो टॉल क्लेम्स हैं उसको जो मटीरियलाइज होकर इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा। लेकिन दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम बाइंग अ गुड प्रॉपर्टी जो आपको फ्यूचर में एक अच्छी लिविंग एक्सपीरियंस दे। मैं अप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान के पास एक ही घर होना चाहिए और उस घर में वो इंसान रहना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी घर खरीदने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आप 5, 6, 10 घर खरीदोगे, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ाओगे तो आम आदमी जाएगा कहाँ पर तो महंगे घर होते जाएंगे। तो मैं उस ओपिनियन का नहीं हूँ कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, लेकिन नॉट फ्लैट्स, ठीक है। अब रही बात स्कूलिंग की, स्कूलिंग विल बी अ चैलेंज फॉर इनिशियल ईयर्स, बट within a proximity of 5 to 6 kilometers you have some good schools। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको DPS, MNR ये सारी स्कूलिंग भी अवेलेबल है। आप पनवेल सिटी में जाएंगे, न्यू पनवेल की ओर, तो वहाँ पर और ज़्यादा स्कूलिंग ऑप्शंस है। तो शुरुआत में तो आपको वैसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर यहाँ पे मूव होने के सोच रहे हो। अगर आप न्यूली वेड हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसका पैकेज बहुत बड़ा है, शादी नहीं हुई है लेकिन खुद का घर लेना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि एक अच्छे लिवेबिलिटी का एक अच्छा लग्जूरियस प्रोजेक्ट में आपको एक डिसेंट बजट में घर मिल जाएगा। और दूसरी बड़ी एडवांटेज जो इस लोकेशन की है, यहाँ पर डेटा सेंटर्स बनने वाले हैं, यानी द फ्यूचर ऑफ IT विल बी ब्राइट ऑन दिस लोकेशन। थोड़ा आगे जाकर खोपटा टाउनशिप बन रही है, वहाँ पर रिलायंस ने काफ़ी प्लॉट्स ले लिए हैं फॉर डेटा सेंटर्स। जो बातें सुनने में आई हैं, इसका कोई डेटा में वैलिडेट नहीं कर सकता। जिन ब्रोकर से मेरी जान पहचान है उन्होंने ये क्लेम किए हैं, तो आप तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। और रही बात लीगैलिटी की, देखिए सिडको की वेबसाइट है, उस पर जाइए और इस टाउनशिप का प्लान निकालिए, आपको पता चल जाएगा। रेरा की वेबसाइट है, जो बिल्डर होगा उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, नॉट अप्रूव्ड है, कितने टावर, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, कितनी इन्वेंट्रीज है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आप पता नहीं क्यों स्ट्रेस में रहते हैं लाइफ में, है ना। और रही बात आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। रिजर्व प्लॉट्स है, बनने में समय लगेगा, लेकिन 6 से 7 किलोमीटर में एक्सेसिबल है। अपोलो हॉस्पिटल इज़ इन बेलापुर, तो यहाँ से उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस में दूर है, लेकिन टाइम कम लगता है क्योंकि रोड्स अच्छे हैं, ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा व्लॉग है वो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 80-85% स्टिल डोंट सब्सक्राइब, सो प्लीज़ डू। Until then, thank you so much and thank you to my wife Sanjeevani Patil for holding the camera. We'll see you in the next vlog.